श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अपने आप में विशेष दिन है जब जीवन में आप सब कामना की सिद्धि के लिए सरल सा उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी को 3 सरल उपाय मिलेंगे। कोई एक कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके विवाह, धन, संपदा, रोजगार के अवसर खुलेंगे और भाग्योदय होना निश्चित है। विशेष तिथि में किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। देर न करते हुए उपाय करना आरंभ करते हैं। पंच देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आप सभी को यह उपाय करना है। पंच देवी देवताओं में श्री सूर्य नारायण भगवान होते हैं, माता दुर्गा होती हैं और साथ ही गणेश जी महाराज होते हैं, महादेव होते हैं और श्री हरि विष्णु होते हैं। यह 5 देवी देवता सबसे प्रमुख हिंदू धर्म में पूजनीय माने जाते हैं। तो इनका स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को महादेव के मंदिर चले जाना है। आप सभी को इन पंच देवी देवताओं के नाम से 5 दुर्वा रख लेनी है, 5 बेलपत्र रखनी है और 5 फूल रखने हैं और 5 लोटा जल आपको रख लेना है। ठीक है, 5 लोटा जल रखने में आपको परेशानी होगी तो 5 किसी भी बर्तन में लोटा जल घर से ले लीजिए। जैसे कोई दूध का डब्बा हो गया या कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें 5 लोटा जल आराम से आ जाए, इनको लेकर चले जाइए शिव मंदिर में। ठीक है, सबसे पहले बैठ जाइए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। इस उपाय को कभी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में बहुत लंबे समय से हम सभी को उपाय बताते आ रहे हैं, तो यह सरल सा उपाय बहुत आसानी से आप किसी भी दिन कर सकते हैं, निश्चित ही लाभ होगा। अब आप सभी को सबसे पहले प्रभु स्मरण करते हुए, पंच देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, समस्त शिव परिवार का आवाहन करते हुए यह सरल सा कार्य करना आरंभ करना है। गुरुजी कहते हैं यह सभी पंच देवी देवता शिवलिंग के आसपास शिव मंदिर में विराजमान रहते हैं किसी न किसी स्वरूप में। तो आपको पंच देवी देवताओं का नाम ध्यान स्मरण करते हुए सबसे पहले जल का लोटा समर्पित करना है। सबसे पहले आप सभी को आवश्यक रूप से पंच देवी देवताओं का स्मरण करते हुए सबसे पहले गणेश जी महाराज, जो कि पंच देवी देवताओं में आते हैं, पूजनीय माने गए हैं, उनके स्थान पर जल समर्पित करना है और सभी देवी देवता, पंच देवी देवताओं का आवाहन करते हुए 5 जगह पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश जी महाराज पर चढ़ा लिया, फिर कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और माता गौरा के स्थान पर जो माता रानी का हस्त कमल है, और उसके पश्चात शिवलिंग पर पंच देवी देवताओं का ध्यान स्मरण करें और इन 5 जगहों पर जल चढ़ा दें, जो कि शिवलिंग में शिव परिवार हैं, अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी को 5 देवी देवताओं का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर इन 5 स्थानों पर जल समर्पित करना है। यही शिवलिंग पर जल समर्पित करने की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक उपाय आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं जो 5-5 की संख्या में हम सामग्री शिव मंदिर पर लेकर गए हैं। इसमें सबसे पहले दुर्वा समर्पित की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले आप सभी को जो मैंने 5 स्थान बताए हैं, उन स्थानों पर दुर्वा सबसे पहले समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें, अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों का भी ध्यान करें और पंच देवी देवताओं का भी स्मरण करें। अब आप सभी को सबसे पहले चढ़ानी है, जो दुर्वा है वह चढ़ानी है। उसके पश्चात आपको चढ़ाना है बेलपत्र और उसके तत्पश्चात आप चढ़ाएं फूल और जल का लोटा आपने सर्वप्रथम चढ़ा ही दिया। यह हो गए 5-5-5 और 5 की संख्या में किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय। यह उपाय आप किसी भी समस्या के निदान के लिए और किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके पश्चात गोल बत्ती का एक दीपक लगा लीजिए और सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए पूरे शिवलिंग का विधि विधान से आपको आरती कर लेनी है, विधि विधान से पूजन करना है। झोली पसार कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र या पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप करना है। महादेव और समस्त शिव परिवार और पंच देवी देवताओं का जिनका आपने आवाहन किया है, उनसे कहे कि प्रभु मेरी कामना सिद्ध करें, जीवन में रोग दोष कर्ज काट दें और दुख दरिद्रता का नाश कर दें। ऐसा कहते हुए आप सभी को प्रार्थना करनी है। निश्चित ही पंच देवी देवता आपके कष्ट निवारेंगे और शिव परिवार आपकी कामना सिद्ध करेगा, दुख दरिद्रता का नाश तत्काल कर देगा। सरल सा उपाय है, करके देखिएगा। सभी देवी देवता मात्र उनका स्मरण करने से, उनके नाम का जल समर्पित कर लेने से भी शिवलिंग पर नवग्रहों की दशा भी विपरीत हो रही है तो वह सुदृढ़ हो जाती है। तो इस तरह से सरल सा उपाय मैंने प्रयत्न किया आपको बताने का, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, समझाने का। कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं प्रथम उपाय के बाद दूसरे उपाय की। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूरतमंद के साथ इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिए और साथ ही
आपको कोई भी उपाय में पूछना हो, कुछ समझ में ना आए तो तत्काल पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए, जो कि नंदी महाराज ही सबसे बड़े माने जाते हैं, कहा जाता है अगर कोई भी बात आपको कहनी हो, नंदी महादेव तक पहुंचानी हो, तो सबसे पहले नंदी जी ही उस कामना की सिद्धि के लिए कार्य करते हैं। तो आप सभी को नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए नंदी के कान में शिव मंदिर गए हैं तो आप अपनी मनोकामना जरूर से बोलें, परंतु सबसे पहले ओम का उच्चारण करें। नंदी भगवान से कहें कि मेरी यह मनोकामना है, आप महादेव तक पहुंचाएं। ऐसा कहते हुए नंदीश्वर महादेव का ध्यान करें और ओम का उच्चारण जरूर से करें, ठीक है। यह हो गए 2 उपाय। बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय इस तरह से है, आप सभी को क्या करना है कि अपने हाथ की मुट्ठी में, यह खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षा, रोग, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि और धन संपदा प्राप्ति के लिए करना है, और बुध ग्रह भी इससे मजबूत होगा। 1 मुट्ठी आपको हरा मूंग अपने हाथ में भर लेना है और डालना है उस मुट्ठी के अंदर गुड़। यह सभी चीज़ें बुध ग्रह से जुड़ी हुई होती हैं और इस दिन इन तरह का उपाय तत्काल फल देने वाला होता है। और आपको बेलपत्र भी रख लेनी है अपने हाथ की मुट्ठी में। अब महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी आप काम में ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर यह आधारित है, ठीक है। अब आप सभी को यह सारी चीज़ें नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए, आप सभी के घर के आसपास कोई नंदी महाराज अगर घूमते हैं, अर्थात नंदी बैल घूमते हैं, तो तत्काल अपने हाथों से उन्हें खिलाना आप शुरू कर दीजिए। खास तौर पर बुधवार, अगर आप लगातार 3 या 4 बुधवार के दिन भी इस उपाय को कर लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं तत्काल नंदी महाराज आपकी मनोकामना महादेव तक क्षण भर में पहुंचाकर आपकी कामना सिद्ध कर देते हैं। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होना ही है, ठीक है। अब यह हो गए उपाय। अब कई बार सवाल आता है, दीदी कि आप बहुत सारे उपाय बता देती हैं, तो इनमें से जो आपको लगे कि मैं बड़ी आसानी से कर लूँगी, या जो है यह उपाय मेरे से हो पाएगा, यह उपाय मेरे लिए बना है, तो उसी उपाय को कीजिएगा। सभी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी उपाय में समय लग रहा है तो विश्वास रखें, महादेव आपकी मनोकामना सही समय आने पर जरूर से पूरी करेंगे। थोड़ा विश्वास रखें। आप किसी भी चीज़ के लिए, देखिए कोई भी चीज़ महादेव हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन सोच कर रखे हैं। थोड़ा सा विश्वास रखें, पूजा पाठ का फल किसी न किसी स्वरूप में आपको प्राप्त होना ही है। बुधवार के दिन हरे रंग की वस्तु का दान करना, जैसे गौ माता को हरे रंग का चारा खिलाना और साथ ही हरे रंग के कपड़े दान करना। हरे रंग के अधिक मास की पवित्र तिथि चल रही है, हरा मूंग इत्यादि जो बनी हुई सामग्री अगर आप दान करते हैं तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। साथ ही आप कुछ भी नहीं कर सके, कुछ विशेष कार्य करने में असमर्थ हों, तो गणेश जी पर दुर्वा सुपारी जरूर से चढ़ाएं। महादेव पर भी यज्ञोपवीत सुपारी और दुर्वा चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। हम सभी जानते हैं नंदी महाराज हमारे घर के आसपास किसी न किसी स्वरूप में विराजमान हैं। अगर हरा मूंग आप खिलाने में असमर्थ हैं तो चारा जरूर से खिला दीजिएगा। जितना संभव हो दीपदान करने का प्रयत्न करें। जैसे कि 9वीं तिथि पर घर के मुख्य द्वार पर 5 दीपक लंबी बत्ती के सभी व्यक्तियों को लगाने हैं, गुरुजी ने बताया है। इससे पहले वाला वीडियो जो अपलोड किया हुआ है उसमें उसकी संपूर्ण विधि मैंने आपको बताई है, कीजिएगा, निश्चित लाभ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।